देश और प्रदेश में लोगों को वैक्सीन के कितने डोज लगे और देश में कब तक वैक्सीनेशन होगा, ये सवाल उठता रहा है, लेकिन सियासत इस पर जल्द थमेगी लगता नहीं। शुक्रवार को प्रदेश में कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और केंद्र के आंकड़ों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वैक्सीन के डोज के बहाने पार्टी की जो सक्रियता दिखाई दी, उससे लगने लगा कि कांग्रेस भी इस बार अलग मूड में है। भारत सरकार की जो टीकाकरण नीति है उसमें कई विसंगतियां हैं। जितनी वैक्सीन्स की हमारे देश में और हमारे प्रदेश में आवश्यकता है, उतनी वैक्सीन्स उपलब्ध नहीं है। साथ ही वैक्सीन्स को लेकर जो समय समय पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की जा रही है, दरअसल उस पर अमल नहीं हो रहा है। साथ ही प्रतिदिन जितनी वैक्सीन्स की आवश्यकता है, उतनी वैक्सीन्स हमारे प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। खुद टीकाकरण अधिकारी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर प्रदेश से अलग अलग तस्वीरें सामने आती रही हैं। कहीं वैक्सीन नहीं तो कुछ जगह वैक्सीन लगाने वालों को जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। अब भाजपा वैक्सीन के लिए घर घर पीले चावल पहुंचा रही है और कांग्रेस को सीख दे रही है। आज भी कांग्रेस शासित राजस्थान में वैक्सीन की जो डोज हैं वो जमीन में गाड़े जा रहे हैं, कचरे में फेंके जा रहे हैं। पंजाब में वैक्सीन का डायवर्जन हो रहा है। वैक्सीन को धंधा बिजनेस बनाकर पंजाब की सरकार वैक्सीन जनता को दे रही है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की घटिया राजनीति वैक्सीन पर करते हुई कांग्रेस नजर आ रही है, वो एक्सपोज हो चुकी है। हमारी वैक्सीन आज सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हो रही है। तेजी से वैक्सीनेशन हो। आज दुनिया में कम समय में तेजी से वैक्सीन करने वाला देश भारत बना है। कोविड से बचने का एक ही उपाय है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। इस बीच केंद्र और राज्य सरकार ने वैक्सीन निर्माण के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ राज्यों से वैक्सीन के डोज खराब होने की खबरें भी आई हैं। अब सवाल यही कि वैक्सीन के नाम पर सियासत का डोज कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़रीन नकवी। वैक्सीन की कमी पर बात हो रही है। वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त तीसरी लहर से बचाव के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो एकमात्र उपाय है वैक्सीन। वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर वैक्सीन पर जो सियासत गरमा रही है, सियासत को जो डोज मिल रहा है, क्या उसकी अभी जरूरत है या जनता के हितों पर बात करने की और सोचने और विचारने की जरूरत है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एजेंडा पॉइंट्स पर नजर। क्या जागरूकता प्लान के बहाने खुद सक्रिय होने में जुटी बीजेपी? क्या तीसरी लहर को रोकने में कामयाब होगा बीजेपी का जागरूकता प्लान? क्या वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैला रहा विपक्ष? और क्या कांग्रेस की मांगों पर सरकार विचार करेगी? जी हां, कांग्रेस ये मांग कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, ये खबरें भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। बावजूद इसके अगर हम बात बीजेपी की करें तो वो पीले चावल देकर लोगों को जागरूक करने की बात कर रही है, लेकिन अगर वैक्सीन ही नहीं है तो पीले चावल भेजने का, ऐसे न्योतों का क्या फायदा मिलेगा? इस पर हम बात करेंगे। पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अब्बास हफीज जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ आशीष जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल आशीष जी आपसे, क्योंकि वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी विस्तृत रिपोर्ट मांग रहा है और साथ ही विपक्ष भी ये कह रहा है कि कमी है और इस पॉलिसी में भी खामियां हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खामियां विपक्ष के देखने के नजरिए में है और उनके चरित्र में है, दोहरा चरित्र रखते हैं। सबसे पहले तो विपक्ष को, यानी कि मुख्यतः कांग्रेस को, सबसे पहले वैक्सीन पर कुछ भी बात करने से पहले
कोवैक्सीन के लॉन्च होते समय इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान करने के लिए, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस देश ने पहली बार एक शब्द सुना, वो था वैक्सीन हेजिटेंसी, और उसका कारण था जो कांग्रेस के नेताओं ने दुष्प्रचार किया, कोवैक्सीन को लेकर इस देश के वैज्ञानिकों को अपमानित किया। तो आज भी लोग वैक्सीन को लेकर तरह तरह के भ्रम के शिकार हैं और डर रहे हैं। अब उसके बाद कथनी और करनी में कितना अंतर है, हम कांग्रेस के राज्यों की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के राज्य अव्वल है वैक्सीन की वेस्टेज में, यानी कि वैक्सीन को बिल्कुल गंभीरता से कांग्रेस के राज्यों ने नहीं लिया। भूपेश बघेल कोवैक्सीन को कई महीनों तक, हफ्तों तक अपने यहां रखे रहे और उन्होंने लगवाने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद आज तो एक बड़ा अजूबा मामला आया है, कोवैक्सीन को 400 रुपए में खरीद के कांग्रेस शासित राज्य पंजाब ने निजी अस्पतालों को 1000 रुपए में बेच दिया। तो ये तो अब वैक्सीन की दलाली भी करने लगे, धंधा भी करने लगे। और जो लोग कहते थे राहुल गांधी, जो अब इस देश में है नहीं, पता भी नहीं है, कहीं विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं, कि बच्चों की वैक्सीन क्यों भेज दी, अरे इन्होंने तो पंजाब के बच्चों की वैक्सीन बेच दी। तो कुल मिलाकर इस देश का जो वैक्सीन अभियान है वो विश्व का सबसे व्यापक और सबसे तीव्र गति से चलने वाला वैक्सीन अभियान है। मोदी जी के नेतृत्व में ये चल रहा है। इस साल के अंत तक 2 अरब वैक्सीन हमें मिल जाएंगी। निश्चित बात है, इस व्यापकता वाले देश में हमें वैक्सीन किसको लगानी है पहले ये तय करना होगा। ये बहुत साइंटिफिक दृष्टि से वैक्सीन अभियान चला। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को और उसके बाद कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों को, यानी कि 60 प्लस और 45 प्लस वालों को। और उसके बाद जब राज्यों ने मांग की तो इसको थोड़ा सा लिबरलाइज किया और उनको अपने अपने स्तर से खोल दिया गया है। चलिए, तो आशीष जी, मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो समय दिया है और जो विस्तृत रिपोर्ट आपसे मांगी है, आप इन्हीं पॉइंट्स को उसमें रेस करेंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पॉलिसी में कोई खामी नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन पॉलिसी पर विचार करे केंद्र सरकार, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। तो आप विपक्ष को तो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, विपक्ष भी जो कुछ कह रहा है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन क्या कोर्ट जो कह रहा है उस पर भी आपको आपत्ति है? देखिए, लोकतांत्रिक देश है और हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकता है, परंतु यह किस मामले में, किस फाइंडिंग की आप बात कर रहे हैं उसको स्पेसिफाई कीजिए, तब मैं आपको उस विषय में जवाब दे दूंगा। बाद बाकी मुझे पूरा विश्वास है 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जिस हिम्मत और जिस जज्बे के साथ मोदी जी के नेतृत्व में ये वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, विपक्ष के भ्रम फैलाने के बावजूद, चलिए मैं विपक्ष को ही मौका देना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो शायद आप ये कहेंगे कि मैं पार्टी बन रही हूँ। अब्बास ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अब्बास साहब क्या कहना चाहेंगे? रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अनिवार्य जो किया गया है कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन, उससे एक बड़ा तबका जो है वो हाशिए पर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ना ही इंटरनेट का यूज करते हैं, ना ही उनको मोबाइल चलाने आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हालत बहुत खराब है। बावजूद इसके अगर हम आपकी बात करें, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें, ना हालात वहां बेहतर हैं ना वहां जहां आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि वैक्सीन को लगाना, पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स को सुचारू रूप से चलाना, ये जिम्मेदारी रही है केंद्र सरकार की। लेकिन हमने देखा है पिछले 7 साल के अंदर नाज़नीन जी, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागकर और जब श्रेय लेने का काम आता है तो आती हुई दिखती है आगे। ये बहुत दुखद है कि इसकी तुलना ये की जाए कि हमने दूसरे देशों से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आंकड़े बड़े अलग हैं। कोवैक्सीन के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये एक बड़ा विषय है और मैं चाहता हूं कि ज्यादा मात्रा संख्या में जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीन लगवाएं। तो ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे लोग दूर हों। लेकिन कोवैक्सीन को WHO ने अपनी लिस्ट से बाहर रखा हुआ है। मोदी सरकार ने उसके ऊपर क्या किया, ये बहुत बड़ा विषय बन जाएगा और बहुत सारे शायद हमारी चर्चा से हम दूर हो जाएंगे। आज सबसे पहली बात है कि हमें मानना पड़ेगा, अगर कोई गलती है तो उसको एक्सेप्ट करना इस बीजेपी को नहीं आता है, जिससे कि नुकसान होता है। जख्म को अगर आप छुपाएंगे तो वो जो है नासूर बन जाता है और वो बहुत बड़ी हमें परेशानी देता है। यही हो रहा है। ये क्या सच नहीं है कि हमने सारे देशों की तुलना में सबसे कम वैक्सीनेट किया है लोगों को? 3%, 3.5% लोगों को वैक्सीनेट करके अगर हम ये कहें कि हम विश्व गुरु हैं वैक्सीनेशन में और ये सब है, तो ये दुखद होगा। जहां दूसरे देश अब बात कर रहे हैं नो मास्क नो डिस्टेंसिंग की, उस दौर के अंदर क्योंकि उन्होंने पिछले मई में वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस कर दिया था, वो भी बहुत बड़ी संख्या में। अमेरिका ने 500 मिलियन डोजेस का ऑर्डर प्लेस किया था मई में। उस वक्त हमको ताली और थाली बजाने को कहा जा रहा था और हमें आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी मोदी सरकार ने वैक्सीन का ऑर्डर जो प्लेस किया है
वो उसके 8 महीने के बाद जनवरी 2021 में किया है। और ये बहुत कम संख्या है जिसका अगर चर्चा करेंगे तो सब जनता को मालूम है। लेकिन क्योंकि आपके पास वैक्सीन की उपलब्धि, इस बात को मानेंगे कि उन्होंने जो किया उसमें जो देर हुई, महामारी थी और समझने में भी वक्त लगा, लेकिन जो कांग्रेस शासित सरकारों की अगर हम बात करें जहां आप राज्यों में है वहां पर आपने जो देरी की, छत्तीसगढ़ की बात ले लें, अब आप राज्यपाल के पास भी जा रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में भी राज्यपाल के पास जा रहे हैं, आप ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब आपके पास वैक्सीन थी तब आपने उसे लगवाने में या लगाने में देरी की, उसका क्या जवाब है? देखिए, ये सारी बातें अगर की जाएं तो ये सब उस तरफ जाती हैं जो वेस्टेज की, जो हमारे साथी हमारे मित्र आशीष जी कर रहे थे, वो कोई वेस्टेज की अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो मध्य प्रदेश को टॉप 4 प्रदेशों में रखा, राज्यों में रखा वैक्सीन वेस्टेज के अंदर। हरियाणा जो मध्य भाजपा शासित राज्य है उसको भी रखा। ये सारी की सारी पॉलिसी की जो हम निर्भर रहे हैं वो केंद्र सरकार पे रहे हैं। आज राज्यों के ऊपर ये पूरा ठीकरा फोड़ देना गलत है और सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए, उस व्यक्ति की छवि को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, वैक्सीन की शॉर्टेज है और वैक्सीन को नहीं लगा सकते हैं इतनी बड़ी संख्या को, इसलिए आशीष जी की पार्टी के और हम सब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने कोविन को जिस तरह से कंपलसरी किया है ताकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उसमें आगे आ ही नहीं पाए। आज जरूरत थी पूरे वैक्सीनेशन के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की, इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मतलब इन्होंने आसान करने की जगह उसको उलझा दिया है। ग्रामीण क्षेत्र, नाज़नीन जी, कितनी बुरी तरह से प्रभावित है और वहां किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस के अंदर, क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका जवाब हरियाणा की ठीक है। आप सवाल का जवाब सवाल से ही दे रहे हैं अब्बास साहब। आपने कमी, बर्बादी, देरी पर जवाब नहीं दिया, आपने उनकी बात को सवालों में उलझा दिया। गौरव सर, हमाम में सभी नंगे हैं, आरोप जब आते हैं, जब सवाल आती हूँ, लौटती हूँ अब्बास साहब, लौटते हैं। गौरव सर, आरोप के बदले आरोप मिल रहे हैं, जवाब सटीक कोई नहीं दे पा रहा कि जहां पर आप बर्बादी कर रहे हैं उसका क्या जवाब है माकूल। सवाल के बदले सवाल खड़े किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, जबकि राज्य सरकारें भी बेहतर नहीं कर पा रही। नाज़नीन जी, जो दोषी है उसको दंड दिया जाना चाहिए। हेलो जी सर, जी सर। जो दोषी है उसको दंड दिया जाना चाहिए। जो देरी केंद्र सरकार से भी हुई है उसको भी स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, एक बहुत बड़ा देश है, हमारे पास संसाधन नहीं थे, हम समय पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चालू नहीं कर पाए, लेकिन हम यह कहकर अपनी पीठ थपथपाने का प्रयास करें कि हम विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला रहे हैं। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि नहीं है। ये स्वाभाविक तौर पर इस देश की जनसंख्या 135 करोड़ है और ऐसी परिस्थिति में जो भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम या आप जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे तो वो बृहद अभियान के तौर पर ही शामिल की जाएगी। दूसरा, मेरा इस जगह पर एक बात और कहना है। आशीष जी अभी कह रहे थे कि पंजाब में वैक्सीन को बेच दिया है। मध्य प्रदेश की हालत बता रहा हूँ। वो वैक्सीन मध्य प्रदेश में इंदौर में 1200 रुपए में लगाई जा रही है। आप आशीष जी से पूछ लें कि कोवैक्सीन का रेट क्या है। निजी नर्सिंग होम में कोवैक्सीन को किस रेट पर लगाने की अनुमति दी गई। दूसरी चीज, जो राज्य सरकार एक अच्छी पहल कर रही है, कुछ उन्होंने मापदंड बनाए हैं जिनको प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन किया जाना है, लेकिन केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें और राज्य सरकार की गाइडलाइन में जबरदस्त अंतर है। वो वहां पर रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाएंगे तो वैक्सीनेशन कैसे हो पाएगा। इसलिए एक बृहद अभियान को जो सिस्टम के साथ चलाया जाना चाहिए उसे चलाए। तीसरी एक और दिक्कत आ रही है, वैक्सीनेशन के लिए ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, इंदौर में कई जगह पर पॉलिटिकल लोगों को ले जाकर मोटिवेट करके अपने वालों को चिन्हित कराकर वैक्सीनेशन करवाया जाना। इस प्रथा को भी रोकना चाहिए क्योंकि वैक्सीनेशन पर एक समान एक जैसा सब। चलिए, मुझे लगता है काफी सवाल हो गए हैं, आशीष जी को मौका देना चाहिए। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कांग्रेसी मित्र को स्पष्ट करना चाहिए किसी छाया चित्र के साथ कि इनके वरिष्ठ परिवार, एकमात्र जो इनका दरबारी परिवार है, उसने लगवाई वैक्सीन या नहीं लगवाई। अभी तक कोई भी ऐसा फोटो नहीं आया है जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी ने वैक्सीन लगवाई हो। एक बात, कांग्रेसियों के ज्ञान की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आज जीतू पटवारी जी ने एक क्लिपिंग उनकी चल रही है
जिसमें वे इंदौर में प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन लगाने की मांग कर रहे हैं, जबकि इंदौर की आबादी 35 लाख है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अध्ययन के साथ और कितना मन से बात करते हैं। इनका तो काम ही है भ्रम फैलाना। मेरे काबिल मित्र जो बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, उन्होंने कोवैक्सीन के लिए वंस अगेन जो बात की, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो उसको वापस ले, या तो वो विषय का पूरा संज्ञान लेके बात रखें। कोवैक्सीन को अप्रूवल के लिए WHO में अप्लाई किया जा चुका है, बहुत जल्दी उसको अप्रूवल मिल जाएगा एंड इट्स अ प्रोसेस जो अडॉप्ट किया है। बल्कि हमें तो फक्र करना चाहिए कि इस देश के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो वैक्सीन दी। अगर नहीं होती तो हम पहले के जैसे दूसरे राज्यों के सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे होते। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा अपने कांग्रेसी मित्र से और आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय से कि इस विश्व में सबसे पहले 10 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला देश कौन था? भारत। 12 करोड़ लगाने वाला कौन था? भारत। 15 करोड़ लगाने वाला कौन था? भारत। और इसके बाद भी जब आप गिनती गिनेंगे तो भारत है। तो क्या इस देश के सिस्टम को और इस देश के नेता को बधाई नहीं देनी चाहिए? क्या यह सब अपने आप हो रहा है? तो इसलिए मोदी जी को भले ही कंजूसी से आप श्रेय गए। नाज़नीन जी बहुत सारे प्रश्न मेरा जवाब होने दीजिए। नाज़नीन जी बहुत सारे प्रश्न मेरा जवाब होने दीजिए। उसके बाद मेरे मित्र, कांग्रेसी मित्र कंपेयर कर रहे थे तो किससे? जिन देशों की जनसंख्या हमारे से 10% भी बराबर नहीं है। अरे आप अगर हमारे से 10% भी जनसंख्या नहीं है, उन देशों के प्रतिशत देखेंगे तो आपको संख्या की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दौड़ संख्या पे आ रहा हूं। तीसरा, कोवैक्सीन को लेके जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बात की, 1200 रुपए मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन नहीं है और आप एक जिम्मेदार पत्रकार के नाते अगर ऐसी कोई खबर लाएंगे या प्रशासन तक पहुंच जाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। पर आपको शायद पंजाब के मामले का संज्ञान नहीं था। नियम बनाने का, इतने कानून लाने का, NSA लगाने का, खुद मुख्यमंत्री जब इतने सख्त है, उसके बावजूद अगर इंदौर में ऐसा हो रहा है तो प्रशासन क्या कर रहा है? ये सवाल उठता है ना, आपसे पूछा जाएगा। अगर पत्रकार ही हर खबर को लेकर जिम्मेदारों तक पहुंचेंगे तो प्रशासन क्या कर रहा है? क्या कर रही है सरकारें? अगर सारी चीजें पत्रकारों को ही सामने लानी है। आपने विषय की बात की, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने वैक्सीन लगवाया, फोटो नहीं डाला, इस विषय से हमें कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वैक्सीन की कमी को लेकर। हम इसलिए क्योंकि फोटो डालना या ना डालना ये उनका स्वैच्छिक अधिकार है सर। फोटो डालना कंपलसरी नहीं है। चलिए मैं मौका दे रही हूँ अब्बास साहब को, आपको जवाब देंगे वो। अब्बास साहब बोलिए। देखिए नाज़नीन जी बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात थोड़ी होती रहेगी। 1 by 1 सर, 1 by 1 आपको मौका दूंगी। जनसंख्या पे बात हुई है, अब्बास जी को बोलने दीजिए। अब्बास जी को बोलने दीजिए। अब्बास जी को बोलने दीजिए सर, आपको मौका मिलेगा। अब्बास जी को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए अब्बास जी को, फिर आपको मौका मिलेगा। विपक्ष में जो भ्रम है उसका कारण नहीं, आप मेरे क्रम पे नहीं बोलेंगे, यहाँ समय पूरा चला जाएगा। अब आप रुकिए, मैं भी आपका इंतजार कर रहा था। हम लोग सब पे लोग हैं, हम लोग सब पे लोग। आपका भाई या तो फेयर डाउन कर दीजिए या ये देखिए ये होता है। अगर क्लीन चिट देते तो राजस्थान की बात हम करते। आशीष जी अगर हम क्लीन चिट देते तो हम राजस्थान की बात करते। हम सवाल पूछते कि छत्तीसगढ़ सरकार ने क्यों देर की वैक्सीनेशन में। हम पूछते क्या? अगर हम क्लीन चिट देते, हम पूछ रहे हैं ना, हम पूछ रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं हम क्लीन चिट दे रहे हैं? अरे आशीष जी आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। आशीष जी अपने समय पे बोलिएगा। रुकिए अब जरा, आशीष जी प्लीज रुकिए, आशीष जी रुकिए। क्या टीवी डिबेट में बात करेंगे? आप बिना तथ्यों के कोई भी बात कह देना कि इंदौर में ऐसा हो रहा है, आपके पास तथ्य है तो आप ऐसे नहीं है आपके पास। अरे मुझे बोलने दीजिए ना आशीष जी, अब आप रुकिए। मैंने आपको धैर्य से सुना ना आशीष जी, आप तो विद्वान व्यक्तियों में से एक है। सुनिए, देखिए नाज़नीन जी, मेरे मित्र ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। मैं आंकड़ों पे बात करता हूं, मैं भी इधर उधर की बात नहीं करता हवा हवाई। इन्होंने कहा कि संख्या के ऊपर बात की जाए। नाज़नीन जी संख्या की बात कर लेते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका ने अपने देश के 14 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया और भारत ने 4.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है। अब जनसंख्या की बात छोड़ दीजिए, यहाँ भारत के अंदर मोदी सरकार की पर बात की जाए। सरकार आज तक कर देती 14 करोड़। आशीष जी ने बहुत रुक जाइए, आशीष जी रुक जाइए, अपने समय बोलिएगा। मैंने आपके समय का इंतजार किया। ये कहने लगे कि बहुत बड़ा झूठ है। इन्होंने कहा 10 करोड़ लोगों को और 12 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। तो ये कौन सी बात है? आप फुली वैक्सीनेट करने की बात कीजिए। यहां पर एक बड़ा अंतर है। दूसरा सवाल,
क्यों मोदी सरकार ने जनवरी तक का इंतजार किया, 2021 तक का 10 महीने का ऑर्डर प्लेस करने का, और ऑर्डर प्लेस किए तकरीबन 8 मिलियन डोजेस का, जिस वक्त अमेरिका 500 मिलियन डोजेस बुक कर चुका था। रिपीट नहीं करेंगे, कुछ नई बात करेंगे, ये आपने अभी पिछली बार भी बोला। अब आप कुछ ऐसा जवाब दीजिए जो आशीष जी को भी लगे कि आप जो बात कर रहे हैं वो फैक्ट्स के साथ है। देखिए, अब यहां पर जो बात की जा रही है ये विश्व गुरु की, आज इनसे कोई सवाल कर ले कि इन्होंने दुनिया को क्यों भेज दी वैक्सीन, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं होगा। कोई इनसे पूछे कि लेट ऑर्डर प्लेस क्यों किया वैक्सीन का, कोई जवाब नहीं होगा। कोई इनसे यहाँ पूछ ले कि आज पूरी के पूरे जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको मुश्किल क्यों बनाया हुआ है, कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। जो जवाब देगा वो राजनीति कर रहा है, वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है। मैं अब्बास साहब, गौरव सर को मौका देना चाहूंगी। वैक्सीन महंगे दामों पर बेची जा रही थी, पहुंचाना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। अब मैं मौका दे रही हूँ गौरव सर आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही। गौरव सर, आशीष जी कह रहे हैं कि अगर इंदौर में इस तरीके से कालाबाजारी हो रही है, ऊंचे दामों पर वैक्सीन की कीमत वसूली जा रही है, लगवाने के पैसे लिए जा रहे हैं, तो जानकारी पहुंचाइए, उस पर काम होगा। देखिए आशीष जी, जब जानकारी आई है तो मैंने चैनल पर सामने रखा है और ये जानकारी आगे भी पहुंचाऊंगा, लेकिन ये सबसे बड़ी जवाबदारी जिला प्रशासन की है कि उसके संज्ञान में ये बात क्यों नहीं है। दूसरी चीज, मैं अभियान को लेकर के जो बातें कर रहा था, आपका कर्तव्य पालन करने का है कि वैक्सीनेशन इस देश का होना चाहिए, तो ये से आप अगर निजी उपलब्धि बताकर अपनी पीठ थपथपाने का काम करेंगे तो गलत होगा। मेरी कोई व्यक्तिगत आपसे खुन्नस नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक अभियान को जिस तरीके से चलाया जाना चाहिए उसकी जो खामियां है, अगर वो मैं चैनल पर सामने लाकर रखा हूं तो मैं किसी राजनीतिक उद्देश्य के साथ नहीं रखा, मैं इसे सामान्य तौर पर आपके समक्ष भी ला रहा हूं। आप सरकार में हैं, आप सरकार को इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि इंदौर में इस तरीके के काम हो। दूसरी चीज, अगर आप वैक्सीनेशन कार्यक्रम को अपनी निजी उपलब्धि बता रहे हैं तो कोरोना संक्रमण के दौरान जो मौतें हुई हैं, जो असफलताएं रही हैं, उसको भी स्वीकार कीजिए फिर आप, और खुले मन के साथ, खुले दिल के साथ स्वीकार कीजिए, इसलिए कि आने वाले समय में जब तीसरी लहर आएगी तो हम उसकी व्यापक तैयारी कर सकें। इसके अलावा चलिए ठीक है, पीले चावल भेजे जा रहे हैं, वैक्सीन की कमी की बात हो रही है, वैक्सीन सेंटर्स को बंद करना पड़ रहा है और अलग अलग राज्यों में इस तरीके की स्थिति है। ऐसे में आशीष जी, अगर लोग आपके न्योते पर, आपके बुलाने पर पहुंचे भी तो वहां पर क्या उन्हें वैक्सीन मिलेगी या उन्हें वापस बेरंग लौटना पड़ेगा? वैक्सीन जी देखिए, नाज़नीन जी देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि वैक्सीन के लिए अभी दोनों पैनलिस्ट ने अलग अलग राय रखी। मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि इसको ऑनलाइन क्यों, इसको कोविन ऐप के माध्यम से क्यों इसको ऑफलाइन किया जाए, और वरिष्ठ पत्रकार जिनका बड़ा सम्मान करता हूं वो कह रहे थे कि ऑफलाइन में राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मोदी जी ने जो प्रोसेस अपनाया है वो काफी वायबल है और वही होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पीले चावल रजिस्ट्रेशन के लिए भेजे जा रहे हैं। नाज़नीन जी, मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जानता हूं, चाहे वो 18+ क्यों ना हो, अगर उसने शिद्दत से रजिस्ट्रेशन करा के 1-2 दिन 3 दिन लगातार स्लॉट की उपलब्धता को देखा हो, उसको वैक्सीनेशन का स्लॉट मिला है। तकलीफ वो है कि मैंने अपने घर के जब मेड्स को जब अपनी श्रीमती जी से ये कहलवाया कि वो वैक्सीनेट हो, तो उन्होंने कहा कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि उन्होंने किसी कांग्रेसी नेता से सुना था वैक्सीन लगने से वे मर जाएंगे। तो जब ये आलम है वैक्सीन हेजिटेंसी का, जब ये वैक्सीन को लेकर तो ठीक है आशीष जी, ये सोचना होगा कि जो कांग्रेस एक तरीके से देखा जाए सुप्त अवस्था में है, ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं है, उसके बावजूद लोग कांग्रेस की सुन रहे हैं इस मामले में। हालांकि सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं अलग विषय है, लेकिन बिना बोले ही कांग्रेस की बात सुनी जा रही है। अब्बास साहब, वैक्सीन वक्त घटना जा रहा है आशीष जी, आशीष जी रुक जाइए, हमारे मेरे घर के वैक्सीन पे उंगली, देखिए आशीष जी आज क्या हो गया आपको, देश में गांव में वैक्सीन को लेके भ्रम है।
एक तो नाकाम हो रहा है, ये दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है सर। अभियान पर अभियान तो चला रहे हैं, लेकिन भ्रम दूर नहीं हो पा रहा। आशीष जी, सोचने और विचारने की जरूरत है। तीसरी लहर आने वाली है, अगर इस तरीके की बात करें और आप भ्रम दूर नहीं कर पा रहे, ये सोचने और विचारने की जरूरत है। अब रुक जाइए, बहुत ही कम वक्त है मेरे पास। बोलिए अब्बास साहब। मैं तो छोटी सी बात कहूंगा आशीष जी, 30 सेकंड रुक जाइए आशीष जी, आपकी निवेदन है मेरा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने एक मिसाल दी, मैं भी एक मिसाल देके अपनी बात खत्म करूंगा। विषय बहुत लंबा है और होता रहेगा, क्योंकि सब जानते हैं कहाँ फेलियर है। बोलिए अब्बास साहब, मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी बोलिए। मैंने कहा, मेरे घर के कर्मचारियों से मैंने कहा कि वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे, तो उनका जवाब था कि इस भाजपा सरकार पे अब भरोसा ही नहीं रहा, कि जो वैक्सीन लगवा चुके थे हमारे परिवार के लोग, उनकी भी मौत हो गई। ये भाजपा सरकार अब भरोसे के लायक नहीं है, ये भरोसा खो चुका है। अब जैसी आपकी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का। जैसा कि अब्बास साहब ने कहा कि लंबा विषय और बहुत वक्त लगेगा, तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर देखा जाए तो सेकंड डोज के लिए लोग परेशान हैं। फर्स्ट डोज लग गया, सेकंड डोज का इंतजार कर रहे हैं। 18+ वाले जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पीले चावल भेज के रजिस्ट्रेशन की बात बीजेपी कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि वैक्सीन की कमी है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन इस सब के बीच में डोज की कमी की बात की जा रही है, वैक्सीन की बात की जा रही है। लेकिन सियासत का जो डोज है वो भरपूर है। आपने भी देखा, हमने भी देखा, लेकिन आगे देखना होगा कि सियासत को डोज मिलेगा या फिर जरूरतमंद तक भी वैक्सीनेशन पहुंचेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।